बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 16 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा लेक्चर नंबर 16 अगेन हम OSPF के कॉन्सेप्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा OSPF के कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 5 है। इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है एरिया टाइप्स। कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं एरियाज की जो OSPF के डोमेन के अंदर यूज होती हैं, OSPF प्रोटोकॉल के अंदर यूज होती हैं। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ LSAs, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स, जो OSPF के अंदर यूज होती हैं। उन्हीं LSAs को यूज करते हुए, इसीलिए वो LSAs का समझाना आपको पहले जरूरी था, क्योंकि हम उन्हीं LSAs को यूज करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज के अंदर कैसे LSAs को एडवर्टाइज किया जाता है, कौन से एरियाज के अंदर कौन सी LSAs जाती हैं, कौन से एरिया के अंदर कौन सी LSA को ब्लॉक किया जाता है, वो डिफरेंट डिटेल हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो जो एरिया, डिफरेंट टाइप्स के एरियाज हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहले जो हमारे पास एरिया की टाइप में आता है वो हमें ये देखना जरूरी है कि स्टैंडर्ड एरियाज की जो है कॉम्बिनेशन वो कैसे है। स्टैंडर्ड एरियाज की कॉम्बिनेशन इस तरह से है कि आपके पास एक बैकबोन एरिया है, उसके अलावा बाकी जितने एरियाज हैं वो एरिया जीरो या बैकबोन एरिया से कनेक्टेड है। अब इसमें यह देखना जरूरी है कि LSAs कैसे ट्रेवल कर रहे हैं विद इन द एरिया या एक दूसरे एरिया से बाहर कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमने पिछली जो लेक्चर में देखा था उससे हमें यह पता चला कि एक एरिया के अंदर LSA1 और LSA2 ये ट्रेवल करते हैं, वो एरिया के अंदर ही रहते हैं। तो हर एक एरिया के अंदर, सो एरिया 0 के अंदर इसके अपने LSA1s और 2s होंगे, LSA2 ओनली इन केस अगर यहाँ पे DR BDR सेलेक्टेड है, और एरिया 1 के अंदर इसके अपने LSA1 और LSA2 होंगे। हर राउटर ने जो जनरेट किए होंगे LSA1 और DR ने जो जनरेट किए होंगे LSA2, और इसी तरह यहाँ पर भी LSA1 और LSA2। ये तो होगी नॉर्मल फॉर्मेशन। उसके बाद बिटवीन एरियाज हमारे पास जाते हैं LSA3s, जो एक ABR दूसरे एरिया को बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरिया। लाइक ये ABR एरिया 1 के बारे में डिटेल दे रहा होगा एरिया 0 को, ये ABR एरिया 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा एरिया 0 को, और एरिया 0 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा एरिया 2 को। तो LSA3 ट्रेवल कर रहे होते हैं बिटवीन एरियाज। उसके अलावा अगर लेट्स से ये राउटर किसी थर्ड, किसी एक्सटर्नल राउटर से कनेक्टेड है, लेट्स से EIGRP, तो ये अगर ASBR है हमारे पास, तो हमारे पास LSA5 भी ट्रेवल करते हैं बिटवीन एरियाज। वेल LSA5 जो ट्रेवल करते हैं वो पूरी डोमेन में ट्रेवल करते हैं। तो ये LSA5 इवन यहां एरिया 2 तक सेम ही LSA जाएगा बगैर किसी तब्दीली के। और उसके अलावा हमने ये देखा कि इस एरिया ने LSA5 के बाद LSA4 जनरेट किया इस ABR को बताने के लिए कि भाई ये वाला ASBR उस तक पहुंचने के लिए तुम मेरे जरिए जाओ। और जब LSA5 यहां से गुजरी तो इस ABR ने भी LSA4 जनरेट किया और ये बताया कि अगर EIGRP तक पहुंचना है तो इसके जरिए पहुंच सकते हो। सो ये तो है एक नॉर्मल फॉर्मेशन जो हमें स्टैंडर्ड एरियाज के अंदर मिलती है, स्टैंडर्ड एरियाज टाइप के अंदर मिलती है। उसके बाद हमारे पास एक एरिया की टाइप आती है विच इज कॉल्ड अ स्टब एरिया। स्टब एरिया में क्या होता है, लेट्स से अगर हम इस एरिया को स्टब बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के जरिए स्टब बनाया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड एरियाज ही होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के जरिए इसको स्टब बनाया जाता है। अगर हमने इस एरिया को स्टब बनाया तो क्या होगा कि
LSA 1 और 2 तो यहां रहेंगी, LSA 1 और LSA 2 तो एज इट इज यहां पे रहेंगी, LSA 3 भी यहां पे रहेंगी, लेकिन इसके अलावा एक चीज हो जाएगी कि यहां पे एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट किया जाएगा, और ये डिफॉल्ट राउट इसको ये बताएगा कि ASBR या बाकी डिफरेंट डिटेल जिस भी चीज के लिए बाकी किसी भी नेटवर्क तक तुमने पहुंचना है तो इस डिफॉल्ट राउट को पॉइंट करो, चाहे वो ASBR का हो, चाहे वो एरिया 0 के किसी नेटवर्क की तरफ तुमने जाना है या किसी भी नेटवर्क की तरफ जाना है, इस पर्टिकुलर राउट को फॉलो करो। द होल पर्पज ऑफ दिस कि इस एरिया को स्टब एरिया बनाने के बाद क्या होगा कि अगर हम इस राउटर को लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस राउटर को देखता हूं, इस राउटर के राउटिंग टेबल को देखता हूं, तो इसके अंदर OSPF राउट्स होंगे, इंट्रा एरिया राउट्स, अपने एरियाज के एरिया 2 के जितने भी राउट्स हैं वो होंगे। दूसरा इसके पास एक डिफॉल्ट राउट होगा कि बाकी किसी भी नेटवर्क की तरफ जाना है तो मैंने इस ABR को ट्रैफिक भेज देनी है, आगे से ये जाने इसका काम जाने, एरिया 2 की वो हेडेक खत्म हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि हर एरिया 2 के हर राउटर के अंदर OSPF के इंट्रा राउट्स होते हैं, इंट्रा राउट्स, उसके बाद OSPF के इंटर राउट्स होते हैं और एक्सटर्नल राउट्स होते हैं। ये 3 डिफरेंट किस्म के राउट्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से लेता हूं, लेट्स ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड और उस पे आपको एग्जांपल देते हैं। लेट्स से ये है आपका एरिया 0, अब एरिया 0 के अंदर there are 100 इंट्रा एरिया राउट्स, OSPF के इंट्रा एरिया जो कि इस एरिया से रिलेटेड है। there are 500 इंटर एरिया राउट्स, जो किसी और एरिया की तरफ से इसको मिल रहे हैं, एंड देयर आर 1000 एक्सटर्नल राउट्स जो लेट्स से EIGRP ASBR की तरफ से इसको मिल रहे हैं। तो ये कितने राउट्स हो गए? 1500 एंड 1000, 1600 राउट्स इस एरिया 0 के राउटर्स के ऊपर मौजूद है। अब यहां पे क्या होगा, ये ABR लेट्स से कनेक्टेड है यहां पे एरिया 1 से, तो एरिया 1 को अगर हमने बनाया है स्टब एरिया, तो स्टब बनाने के बाद क्या होगा, अगर हमने स्टब ना बनाया, लेट्स लुक एट कि अगर हमने स्टब ना बनाया तो क्या होगा, तो इसके पास ये 100 इंट्रा राउट्स इसके अपने जाएंगे, इस एरिया के अपने इसके पास लेट्स से 100 200 जितने भी राउट्स होंगे, इसके पास 500 जो है वो इंटर राउट्स इंटर एरिया राउट्स जाएंगे और 1000 एक्सटर्नल राउट्स भी जाएंगे। तो इसका राउटिंग टेबल तो एरिया 1 का भी बहुत बड़ा हो गया। उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, एरिया 1 को स्टब बना दिया। लेकिन स्टब बनाने से क्या डिफरेंस हुआ, लेट्स जस्ट रिमूव दैट। दोबारा पेस्ट कर दिया था मैंने तो रिमूव कर दिया इसे। अब एरिया 1
को स्टब बनाने के बाद इसकी डिटेल कुछ इस तरह से रहेगी कि इसके अंदर जितने भी इसके इंट्रा एरिया राउट्स हैं, लेट्स से 100 इसके पास इंट्रा एरिया रहेंगे, इसके पास 500 इंटर एरिया राउट्स रहेंगे और एक डिफॉल्ट राउट रहेगा। तो ये 1000 एक्सटर्नल राउट्स कन्वर्ट कर दिए गए एक डिफॉल्ट राउट पे जब ये इसको हमने स्टब बनाया। तो एबीआर ने इंजेक्ट किया एक डिफॉल्ट राउट। अब इस एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनको पता है कि जब भी हमने किसी भी ऐसे नेटवर्क की तरफ जिसकी डिटेल हमारे पास नहीं है जाना है तो डिफॉल्ट राउट को फॉलो करना है। डिफॉल्ट राउट का नेक्स्ट स्टॉप होगा ये राउटर और ये राउटर हमें एएसबीआर की तरफ ले जाएगा। सो दिस इज व्हाट स्टब एरिया मींस। स्टब एरिया डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करता है अपने एरिया के अंदर और उस डिफॉल्ट राउट को फॉलो करके आप उस एरिया की डिफरेंट नेटवर्क की तरफ जा सकते हो। The next one is totally stubby area. So what is totally stubby area? बल्कि टोटली स्टबी एरिया से पहले यहां पे मैं ये लिख दूं कि स्टब एरिया में एलएसए जो अलाउड हैं वो हैं एलएसए 1, एलएसए 2 एंड एलएसए 3 एंड दैट्स इट। एलएसए 4, 5, 7 ये अलाउड नहीं है स्टब एरियाज के अंदर। टोटली स्टबी एरिया में क्या होता है पहले ये मेंशन कर दें, इसमें अलाउड होते हैं एलएसए 1 और 2, दैट्स इट। मैं यहां पे ब्रैकेट पे लिखता हूं 3 एज वेल, बट देखते हैं कि ये 3 क्यों मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा। सो लेट मी ब्रिंग माय व्हाइट बोर्ड और अब इसमें क्या होगा, हमने स्टब में देखा था कि बल्कि इसी डायग्राम को लेते हैं। तो हमने इस एरिया को स्टब बनाया था और हमने ये देखा था कि इस एरिया के अंदर अलाउड जो राउट्स हैं वो हैं, जो एलएसए हैं वो है एलएसए 1 है, एलएसए 2 है और एलएसए 3 है और ये है एरिया स्टब। इसको हम कर देते हैं टोटली स्टब एरिया, टोटली स्टब। इसमें अलाउड हैं एलएसए 1 और एलएसए 2। इसमें एलएसए 3 अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगेन एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया जाएगा और इस एरिया के जितने भी राउटर्स हैं उनको अगर किसी भी नेटवर्क तक पहुंचना है जिसकी डिटेल इन राउटर्स के पास नहीं है वो इस डिफॉल्ट राउट को फॉलो करेंगे। दैट इज व्हाट्स कॉल्ड टोटली स्टबी एरिया। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, यहां भी तो डिफॉल्ट राउट हमने इंजेक्ट किया था, यहां पे भी डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट किया था, लेकिन हमने यहां पे एलएसए 3 की एडवर्टाइजमेंट को अलाउ किया था। दैट मींस कि एरिया 0 के राउट्स जब एरिया 2 में जा रहे थे तो वो हमने अलाउ किए थे। सिर्फ कौन से अलाउ नहीं किए थे, एक्सटर्नल राउट्स जो EIGRP या इंटरनेट या रिप या किसी भी थर्ड किसी बगैर OSPF के अलावा किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं, उस तरफ से अगर इन राउटर ने वहां तक जाना है तो वो डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट राउट को ये फॉलो करेंगे तो वो एक्सटर्नल सोर्स की तरफ पहुंचेंगे। यहां पे हमने LSA 3 को ब्लॉक कर दिया, यानी कि एरिया 0 के राउट्स भी यहां तक नहीं पहुंच रहे, ASBR के राउट्स भी यहां तक नहीं पहुंच रहे। अब इस एरिया 1 को
एरिया किसी भी राउट तक पहुंचने के लिए जिसकी डिटेल एरिया 1 के राउटर्स के पास नहीं है, चाहे वो एरिया 0 के राउट्स हों, चाहे वो एरिया 2 के राउट्स हों, चाहे वो EIGRP या ASBR की तरफ से जो भी एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है उसके राउट्स हों, उसको डिफॉल्ट राउट ही फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट इज द डिफरेंस कि स्टब एरिया में LSA 3 अलाउड है, इसलिए एरिया 0 के राउट्स यहां पहुंच रहे हैं। टोटली स्टबी एरिया में LSA 3 अलाउड नहीं है, इसलिए एरिया 0 के जो राउट्स हैं वो यहां नहीं पहुंच रहे। तो उसकी एग्जांपल को लेने के लिए लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। कि हमारे पास ये है, हमारे पास एरिया 0 ABR, एरिया 1 और यहां पे हमारे पास हैं 100 इंट्रा राउट्स, सेम I'll say 500 इंटर एरिया राउट्स और 1000 एक्सटर्नल राउट्स। जब इस एरिया को हमने टोटली स्टबी बना दिया, सिर्फ एक टी है, टोटली स्टबी एरिया बना दिया, तो इस एरिया के अंदर इसके अपने 100 या 200 जितने भी हैं इंट्रा राउट्स होंगे और एक डिफॉल्ट राउट होगा। दैट्स इट। इस 500 इंटर एरिया के पहुंचने के लिए, एरिया 0 तक पहुंचने के लिए भी ये डिफॉल्ट राउट को यूज करेगा, इन 1000 एक्सटर्नल तक पहुंचने के लिए भी ये डिफॉल्ट राउट यूज करेगा, एरिया 1 के सारे राउटर्स। दैट्स व्हाई दिस इज अ टोटली स्टबी एरिया। एक और एग्जांपल देता हूं इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, स्टब और टोटली स्टबी। आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी उस एग्जांपल से। और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने वो जो ब्रैकेट में 3 लिखा था वो मैंने किस वजह से लिखा था। सो लेट्स रिमूव दैट एंड लेट्स डू दैट एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास जो राउटर्स की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। और ये हमारे पास टोपोलॉजी है कुछ इस तरह से, और ये जो नेटवर्क का पोर्शन बना हुआ है, यहाँ पे है हमारे पास एरिया 1, ये है एरिया 0। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे इस राउटर पे 2 लूप बैक्स मैंने अटैच किए हुए हैं। एक लूप बैक उसका आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, दूसरा लूप बैक मैंने यहां बनाया हुआ है 11.11.11.11। अब सबसे पहले तो क्या होगा कि ये हैं ABR दोनों, इस नेटवर्क को मैंने OSPF के अंदर एडवर्टाइज किया हुआ, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट भेजी इसकी LSA 1, डिटेल दी मैंने अपने ABR को। जब LSA 1 ABR तक पहुंची तो ABR ने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि ये LSA कौन सा होगा। अगर नहीं पता तो यू रियली शुड हैव टू गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, आपको पिछला लेक्चर दोबारा से देखने की जरूरत है। जब LSA 1 यहां तक पहुंची तो ABR ने LSA 3 जनरेट किया, इनको बताने के लिए, क्योंकि उसने समराइज किया इस LSA 1 को, ताकि इस राउटर को पता चल सके कि यहां पे क्या है।
अब यहां पे जब ये डिटेल पहुंची तो इस राउटर को पता चल गया कि भाई अगर मैंने 1.1.1.1 तक पहुंचना है तो मैंने जाना है इस राउटर की तरफ. लेट्स गिव इट अ नेम. लेट्स से दिस इज राउटर 1 एंड दिस इज राउटर 2. सो ये कह रहा है कि भाई अगर तुमने 1.1.1 की तरफ जाना है तो जाना है वाया राउटर 1. उसके अलावा मैं कहता हूं कि मैंने इसे बना दिया है स्टबी एरिया. अब स्टबी एरिया बनाने के बाद इस राउटर तक क्या डिटेल पहुंचेगी. एक तो ये पहुंचेगी कि 1.1.1.1 तक जाने के लिए मैंने R1 की तरफ जाना है. और ये डिटेल कैसे पहुंची, क्योंकि स्टबी एरिया में LSA3 जो है वो अलाउड है. दूसरी इसके पास ये डिटेल है कि भाई और किसी भी नेटवर्क तक जाना है जिसका तुम्हें नहीं पता, तो मैंने एक डिफॉल्ट राउट इसमें डाल दिया और मैंने बोला अगर तुमने और किसी भी नेटवर्क की तरफ जाना है जिसका तुम्हें नहीं पता तो डिफॉल्ट राउट को फॉलो करो वाया R1. ये है डिटेल स्टबी एरिया की. अब लेट्स लुक एट दिस नेटवर्क. इसकी तरफ क्या होता है. मैंने इसको OSPF में एडवर्टाइज नहीं किया, मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया OSPF के अंदर. जब मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस ने इस राउटर को बना दिया ASBR. अब यहां पे क्या होगा, जब ASBR बना और रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एक LSA जनरेट हुई. कौन सी LSA जनरेट हुई. LSA5 जो पूरे नेटवर्क तक गई. अब इस पोर्शन को मैंने बना दिया टोटली स्टबी एरिया. अब यहां पे क्या होगा कि टोटली स्टबी के अंदर LSA अलाउड कौन कौन से हैं. LSA1 और LSA2. दैट्स इट. तो ये LSA5 यानी कि इसकी 11.11.11.11 की एडवर्टाइजमेंट इस ABR को क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है टोटली स्टबी एरिया में. तो टोटली स्टबी एरिया में क्या डिटेल आएगी. टोटली स्टबी एरिया में डिटेल आएगी 0.0.0.0 वाया R1. किसी भी ऐसे नेटवर्क की तरफ जिसका तुम्हें नहीं पता वहां जाना है. सॉरी R2. तो R2 की तरफ से जाओ, उसको पता है बाकी डिटेल, उसको हैंडल करने दो. तो ये डिफरेंस है स्टब में और टोटली स्टब में. अगर आपने एरिया को स्टब बनाया तो ये LSA3 जाएंगी तो सही, लेकिन एक्सटर्नल राउट्स के लिए डिफॉल्ट राउट इंस्टॉल हो जाएगा. लेकिन टोटली स्टबी के लिए LSA3 भी नहीं जाएंगी, एक्सटर्नल भी नहीं जाएंगे, डिफॉल्ट राउट को ही फॉलो किया जाएगा. और ये डिफॉल्ट राउट एज अ LSA3 एडवर्टाइज किया जाएगा. इसलिए मैंने इस 3 को अपने उस मेन स्लाइड में ब्रैकेट लिखा था कि LSA3 अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट राउट जाता है जो एडवर्टाइज होता है ये एज अ LSA3 जाता है. अब आप या तो इस राउटर को स्टब बना सकते हैं या टोटली स्टब भी बना सकते हैं क्योंकि दो डिफॉल्ट राउट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ये जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कंपेयर करने के लिए कि अगर स्टब बनेगा ये राउट, ये एरिया 1 तो क्या होगा, और अगर टोटली स्टब बनेगा तो क्या होगा. ये दोनों इकट्ठे नहीं चलाने. तो एक तो हो गया, ये हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली, स्टबी एरिया क्या होते हैं और टोटली स्टबी एरिया क्या होते हैं. लेट्स लुक एट नेक्स्ट वन. Not so stubby area. I know what a weird names. So not so stubby area में क्या आता है. अब not so stubby area
अगर हमने अरेंजमेंट कुछ ऐसी रखी कि यहां पे है हमारे पास एरिया 0, ये है हमारे पास एरिया 1, और ये एरिया 1 किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेट्स से EIGRP या इंटरनेट या किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है, EIGRP से कनेक्टेड है, और हमने एरिया 1 को इस पूरे पोर्शन को, इस एरिया 1 को, सॉरी नॉट होल पोर्शन, इस एरिया 1 को हमने बनाया है नॉट सो स्टबी एरिया। तो क्या होगा कि LSA 1 एंड LSA 2 होंगी, यहां पे LSA 1 और LSA 2 नॉट सो स्टबी एरिया बनने की वजह से यहां से एडवर्टाइजमेंट जाएगी एरिया 0 की तरफ, एरिया 0 के ABR की तरफ। सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूं, एक सही पॉइंट नहीं हो रहा। सो ये जाना चाहिए सिर्फ ABR की तरफ। तो ये सिर्फ जाएगी ABR की तरफ एज LSA 7, और ABR इसे एरिया 0 में आगे एडवर्टाइज करेगा एज LSA 5। तो ये हो गया हमारे पास नॉट सो स्टबी एरिया। अब नॉट सो स्टबी एरिया एज इट इज हम यूज नहीं करते, नॉट सो स्टबी एरिया को हम यूज करते हैं विद some sort of either stubby or totally stubby area, yani there are two different combinations of not so stubby area. So we have not so stubby area, and we have not so stubby area, totally stubby area. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉट सो स्टबी एरिया और नॉट सो स्टबी एरिया टोटली स्टबी एरिया। लेट्स लुक एट दैट। मैं दोबारा से यही ड्रॉ करता हूं, लेट्स से हमारे पास दिस इज एरिया 0, ये ABR है, और ये है हमारे पास एरिया 1, और ये एरिया 1 यहां पे किसी एक्सटर्नल राउट से कनेक्टेड है, सो दिस इज ASBR, और ये हमारे पास है नॉट सो स्टबी एरिया। अब अगर मैंने इसे बनाना है नॉट सो स्टबी एरिया, तो क्या होगा कि मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, वो कॉन्फ़िगरेशन हम डिटेल कॉन्फ़िग सेक्शन में देखेंगे। अभी आई नो इट माइट बी कंफ्यूजिंग यू, सो डोंट वरी अबाउट कि कॉन्फ़िग के हवाले से क्या होगा। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझें कि नॉट सो स्टबी एरिया में क्या होगा कि इस एरिया के अंदर एक डिफॉल्ट राउट एंटर हो जाएगा जो कि पॉइंट करेगा इस ASBR की तरफ। अब यहां पे एक अमेंडमेंट और करूंगा मैं कि ये एरिया 0 भी कनेक्टेड है किसी ASBR से। सो लेट्स से ये ASBR इंजेक्ट कर रहा है, विल से 500 routes, or let's say 800 routes, 800 external routes। तो इस एरिया 0 के अंदर हैं 800 एक्सटर्नल राउट्स, इस एरिया 0 के अंदर हैं 500 इंटर एरिया राउट्स, और इसके अंदर हैं 100 इंट्रा एरिया राउट्स।
तो एरिया 1 को नॉट सो स्टबी एरिया बनाने के बाद हमारे पास एरिया 1 की सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि एरिया 1 के पास होंगे इसके अपने इंट्रा राउट्स। सो लेट्स से वी हैव 100 इंट्रा राउट्स। इसके पास होंगे 500 इंटर राउट्स और इसके पास होगा एक डिफॉल्ट राउट। अब ये जो डिफॉल्ट राउट है, सॉरी यहां पे नहीं, इधर पॉइंट करेगा कि एक्सटर्नल राउट जो एरिया 0 की तरफ से आ रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए कैसे जाना है। लेट्स से कि हमारे पास यहां से भी 10 एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं, तो ये 10 एक्सटर्नल राउट एज इट इज यहां पर होंगे। सो नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 100 इंट्रा राउट्स हैं, हमारे पास 500 इंटर राउट्स हैं जो यहां से आ रहे हैं, हमारे पास एक डिफॉल्ट राउट है इन 800 एक्सटर्नल राउट्स के लिए, और हमारे पास 10 एक्सटर्नल राउट्स हैं जो यहां इस ASBR से आ रहे हैं। अगर हमने इस एरिया को नॉट सो स्टबी एरिया बनाया है। अब अगर हम इसे बनाते हैं नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया, तो क्या होगा? लेट्स लुक एट दैट। मैं इसको दोबारा से बनाता हूं। एरिया 0 ABR, एरिया 1 ASBR, और ये ASBR इंजेक्ट कर रहा है 10 एक्सटर्नल राउट्स, ये भी ASBR इंजेक्ट कर रहा है 800 एक्सटर्नल राउट्स। इसके अलावा ये इंजेक्ट इस एरिया के अंदर इसके अपने 100 राउट्स हैं इंट्रा, और इसके इंटर राउट्स हैं लेट्स से 500 इंटर राउट्स हैं जिसको बाकी एरिया से मिल रहे हैं। अगर मैं इसे बनाता हूं, इस एरिया 1 को बनाता हूं नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया, तो इसकी डिटेल कुछ ऐसी रहेगी कि इसके अंदर इसके अपने इंट्रा राउट्स रहेंगे, इसके पास टेन एक्सटर्नल राउट्स रहेंगे जो यहां से मिल रहे हैं इसको, और एक डिफॉल्ट राउट रहेगा। ये डिफॉल्ट राउट किस लिए? ये डिफॉल्ट राउट यूज होगा फॉर इंटर राउट्स जो इसे बाकी एरिया तक पहुंचाएगा, और एक्सटर्नल राउट्स कमिंग फ्रॉम एरिया 0। So this is the detail, very very crucial to understand कि जब ये एरिया था नॉट सो स्टबी एरिया, तब क्या हुआ था कि हमारे पास 100 इंट्रा राउट्स थे, हमारे पास इंटर राउट्स भी थे 500 या जितने भी हमारे पास हमने मेंशन किए थे, हमारे पास 10 एक्सटर्नल राउट्स थे, और एक डिफॉल्ट राउट था सिर्फ इनके लिए 800 एक्सटर्नल राउट्स के लिए। जब हमने इसे बना दिया नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया, तो ये इंटर राउट्स भी आगे नहीं पहुंचेंगे, इसके लिए एक डिफॉल्ट राउट पहुंचेगा, ये एक्सटर्नल राउट्स भी नहीं पहुंचेंगे एरिया 1 की तरफ, इसके लिए भी वही सेम डिफॉल्ट राउट पहुंचेगा। एरिया 1 के पास सिर्फ इसके अपने इंट्रा राउट्स होंगे, ये 10 एक्सटर्नल राउट्स होंगे, और एक डिफॉल्ट राउट होगा जो इसको लेके जा रहा होगा इन इंटर राउट्स की तरफ और इन एक्सटर्नल राउट्स की तरफ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमारे पास जो हमने ये देखा इस पूरे तरतीब के अंदर
कि स्टबी एरियाज के अंदर हमारे पास LSA अलाउड होती हैं 1, 2 और 3। टोटली स्टबी एरियाज के अंदर हमारे पास LSA अलाउड हैं 1 एंड 2 और 3 इसलिए बिकॉज वो जो डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज हो रहा होता है वो एज अ LSA 3 हो रहा होता है। नॉट सो स्टबी एरियाज के अंदर LSA अलाउड होती हैं LSA 1, 2, 3 और 7 और नॉट सो स्टबी टोटली स्टबी एरिया के अंदर अलाउड होता है सेम ही एडवर्टाइजमेंट नॉट सो स्टबी एरियाज की। तो सॉरी, नॉट सो स्टबी एरियाज, सो LSA 1, 2 एंड 7, 3 अलाउड नहीं होगी टोटली स्टबी एरिया में, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वो जो हम डिफॉल्ट राउट एक ही इंजेक्ट कर रहे हैं इंटर राउट्स के लिए भी और एक्सटर्नल राउट्स के लिए भी। सो दैट इज इट। एक ही स्लाइड थी इस लेक्चर की भी और इस एक ही स्लाइड में हमने सारे एरियाज को डिस्कस किया। आई रियली डू होप, आई नो कि इट कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, well, it can be very complicated, not little complicated, but I guess ये दोनों लेक्चर्स को, एक तो इससे पहले वाला लेक्चर जो LSA टाइप्स का लेक्चर था और एक ये लेक्चर एरिया टाइप्स का लेक्चर, आई थिंक आपको 2 से 3 दफा रिपीट जरूर करना चाहिए बिकॉज ये आपको काफी हद तक कंफ्यूज कर सकता है। बट फिर भी अगर आपकी कंफ्यूजन, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि हर तरीके से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको हर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो कि इन एरियाज टाइप्स के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी आपको किसी चीज की कमी लगी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर, या आप मुझे डायरेक्टली हमें फेसबुक के उर्दू IT अकेडमी के फोरम के ऊपर आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू यू। अभी तक हमारा जर्नी जो OSPF के हवाले से रहा वो बहुत ही जबरदस्त रहा और आज इस लेक्चर के साथ हमारे OSPF की जो थ्योरी है वो खत्म हो चुकी है और इस थ्योरी के बाद अब हम जो अगले लेक्चर करेंगे, जो इसके बाद हमारे जितने 2 या 3 लेक्चर होंगे हमारे, उसमें हम जितना भी हमने थियोरेटिकल OSPF को एक्सप्लोर किया अपने इन 5 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक OSPF कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उन सब को हमने प्रैक्टिकली देखना है। तो हमने OSPF की नेबर रिलेशनशिप को CLI में देखना है, प्रैक्टिकली देखना है कि वो कैसे हो रही है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को देखना है, हमने DR BDR की फॉर्मेशन को देखना है, हमने उसको मेक श्योर करना है कि हम जिस पर्टिकुलर राउटर को चाहें वही DR बने। हम हब एंड स्पोक के अंदर देखेंगे कि DR BDR की फॉर्मेशन में हब हमेशा जो है वो DR हो। फिर हम उसके बाद डिफरेंट LSA टाइप्स को देखना है, डिफरेंट एरिया टाइप्स को देखना है कि एरिया हम स्टबी एरिया भी बनाएंगे, टोटली स्टबी एरिया भी बनाएंगे, नॉट सो स्टबी एरिया भी कोशिश करेंगे कि हम उसकी कॉन्फ़िग को देखें और फिर हम वर्चुअल लिंक को भी देखेंगे कि अगर आपके दो एरियाज एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है तो उसको कनेक्ट करने के लिए एरिया 0 से जो हम वर्चुअल लिंक का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये सारा का सारा जितना भी अब अभी तक हमने 5 पार्ट्स में OSPF के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, उसको हम प्रैक्टिकली अब हम उसकी लैब्स की तरफ जा रहे हैं। उसकी लैब्स को हम डिस्कस करेंगे, उसकी लैब्स करेंगे और मैं एग्जैक्टली सेम तरीके से एक पूरी लैब बनाऊंगा और उसकी PDF और उसका लैब जो है वो मैं उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे हम रख देंगे ताकि आप उसे डाउनलोड कर सकें फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस। तो इसके बाद आपसे मुलाकात इंशाल्लाह OSPF लैब के अंदर होगी और आई शुड सी यू देयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा और प्लीज आई रियली रिक्वेस्ट यू, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताया करें कि आपको लेक्चर में बताई गई डिटेल्स कैसी लगी। बहुत ज्यादा डिटेल लगी तो आप बता सकते हैं कि भाई सर प्लीज बहुत ज्यादा डिटेल ना बताया करें, कुछ कम कर दें। और अगर कुछ कम है तो भी बता दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इससे ज्यादा डिटेल्स दी जाए।
तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ही हम अपने लेक्चर्स की नोयत को आप तक कंटेंट की डिलीवरी को हम उसको देख सकते हैं कि वो कैसी हो रही है, उसको जज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।